अब आगे देखते हैं बच्चों कि सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तो तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था। राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा ना रही, वो गरजता हुआ निकला। आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। सीधा ऋषिमुख पर्वत आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। समय पर बाण नहीं चलाया। मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। अर्थात बच्चों, अब यहाँ पर सुग्रीव जो है वो थोड़ा चिंतित हो जाता है जब राम उसे ललकारने के लिए कहते हैं, किसे? बाली को। क्योंकि युद्ध में बाली को हराना असंभव, यानी कि बहुत मुश्किल कार्य था वो। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, यानी कि तुम चिंता मत करो, मैं पेड़ की ओट में यानी पेड़ के पीछे से सारा युद्ध देखूंगा, और जब तुम पर संकट आएगा तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी और वो मारा जाएगा। इस प्रकार से राम उसे संतुष्ट करते हुए उसे तैयार करते हैं और योजना के मुताबिक यानी योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच जाते हैं। सुग्रीव आगे था। राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप जाते हैं। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। अर्थात सुग्रीव निश्चिंत था कि उसके पीछे राम की शक्ति है और राम की शक्ति का परिचय वो देख चुका था। इस नाते से वो निश्चिंत होकर जाकर किष्किंधा जाकर बाली को ललकारता है। सोचते हुए फिर अब बाली के क्रोध की सीमा नहीं रह जाती, वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो गरजता हुआ निकला। गरजते हुए बाहर आता है और कहता है, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, यानी जिसे अब तक मैं मारना चाहता था वो खुद मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा है। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, अर्थात आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मौत के घाट पहुंचा कर ही रहूँगा। भीषण मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध का अर्थ होता है बच्चों, जो गदा से युद्ध किया जाता है, हाथ में जो गदा होती है, उस युद्ध को हम मल्ल युद्ध कहते हैं। तो मल्ल युद्ध प्रारंभ हो जाता है, दोनों एक दूसरे से गुथ जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। गुथने का मतलब होता है भिड़ना। युद्ध में बाली जो होता है बच्चों, वो बहुत भारी पड़ रहा है किस पर? सुग्रीव पर। क्योंकि बाली की जब युद्ध प्रारंभ होता है तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है और वो सुग्रीव पर अब बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगता है और उससे चोट बहुत आती है। किसे? सुग्रीव को चोट बहुत आने लगती है। इसके साथ ही राम पेड़ के पीछे खड़े थे। अब धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहाँ से किसी तरह जान बचाकर भागा और इसी के साथ बच्चों फिर सीधा वो ऋषिमुख पर्वत जाके रुकता है और राम, लक्ष्मण और हनुमान भी वहाँ लौट आते हैं। वो भी नहीं कुछ कहते हैं। अब सुग्रीव राम पर कुपित हो जाता है। सुग्रीव क्या होता है, वो राम से बहुत नाराज़ हो जाता है, उससे बहुत अत्यधिक उसको क्रोध आया रहता है राम के ऊपर। यह धोखा है, यानी कि यह बहुत बड़ा धोखा है। धोखा देना यानी कि विश्वासघात करना। आपने मेरे साथ धोखा किया है। और वो राम से कहता है कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। समय पर बाण नहीं चलाया। मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। अर्थात यहाँ पर बच्चों अब हमने देखा कि किस प्रकार से
सुग्रीव की चिंता को दूर करते हुए जब ललकारने वाली बात कहते हैं राम, तो सुग्रीव थोड़ी देर के लिए चिंतित हो जाता है। चिंतित इसलिए हो जाता है क्योंकि उससे बाली की ताकत के बारे में अंदाज़ा होता है और बाली को युद्ध में हराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी राम बोलता है कि तुम चिंता मत करो मित्र, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वो पेड़ की ओट में यानी पेड़ के पीछे से वो मैं युद्ध देखूंगा और जब तुम पर संकट आएगा तो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा और बाली की मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। यह कहते हुए वो कहते हैं कि बाली मेरे हाथों ही मारा जाएगा। और योजना के तहत वो लोग किष्किंधा पहुंच जाते हैं। किष्किंधा में कौन होता है? राम, लक्ष्मण और हनुमान। अब किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव बाली को ललकारता है और बाकी बाली जो होता है वो क्रोध में बलबलाता हुआ बाहर आता है और कहता है कि जिसका मैं अब तक आज शिकारी स्वयं जाल में फंसने आ गया है, अर्थात जिसको मैं अब तक मारने का यत्न कर रहा था, जिसे मैं स्वयं मारना चाहता था, आज वो खुद मेरे दरवाजे पर मुझे ही ललकार रहा है। आज मैं युद्ध में तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब भीषण मल्लयुद्ध होता है यानी गदा युद्ध बहुत भयंकर होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं और भिड़ने के पश्चात, भिड़ना यानी टकराव होना, युद्ध में सबसे भयंकर कौन पड़ता है बच्चों? बाली, क्योंकि बाली की में शक्ति बहुत होती है और ऐसा लगता है कि अब सुग्रीव का अंत निश्चित हो चुका है। यानी हो सकता है कि वो थोड़ी क्षण में मर ना जाए या उसको मृत्यु में को ना प्राप्त हो जाए। इस नाते से वो वहाँ से किसी तरह से भागने में सफल हो जाता है क्योंकि राम तीर नहीं चलाते और सुग्रीव वहाँ से जान बचाकर सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आकर रुकता है और राम और हनुमान भी लौट आते हैं। अब सुग्रीव बहुत क्रोधित होता है कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, आपने मुझे धोखा दिया, आपने समय पर बाण नहीं चलाया यानी समय पर मेरी रक्षा नहीं की, तो इस नाते से मैं नहीं भागता तो आज वो मुझे मार डालता। अब इसी के साथ बच्चों हमारा पार्ट 1 चैप्टर 9, तो ये हमारा अब आज पार्ट 1 फिनिश होता है। अगला पार्ट 2 हम जल्दी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे बच्चों।